हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो बुक है, ये बुक तुम्हारी नॉर्मल पिनेकल की बुक है, ठीक है। और इसमें पुराने आरआरबी के क्वेश्चन हैं, आई नो, बट ये 9th-10th लेवल के बेस पे होते हैं। तो यहाँ से आपको किसी भी एग्जामिनेशन में हो सकता है। यूके ट्रिपल फॉरेस्टर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हम थोड़ा क्विकली फास्ट चलेंगे, जो काम के नहीं होगा उसको हटा देंगे और जो काम का होगा उसको रख लेंगे, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन को बताने के लिए क्या होगा, ये टीबी के लिए होता है, ठीक है। ये टाइफाइड के लिए होता है, ये कॉलरा के लिए होता है, तो यही बचता है वाटर पॉल्यूशन के लिए। अभी जो प्रेजेंस बैक्टीरिया जो होता है, फीकल कंटेमिनेशन होता है, टिफी जो होता है इंटेस्टिनल ट्रैक के लिए आता है, टाइफाइड के लिए आता है, ये कॉलरा के लिए आता है, ये टीबी के लिए आता है, ये तो सबको पता है। तो ई कॉली की वजह से ना, ई कॉलीफॉर्म की वजह से हमें क्या पता लगता है कि यार इसमें ना ये ख़राब है, ठीक है। कौन सा है जो वायरस का एग्जाम्पल है इसमें से, तो HIV वायरस, नाम ही पता लग रहा है, HIV वायरस, मिक्की वायरस। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। सिंड्रोम तो तुम्हारा एड्स होता है ना, ये वायरस होता है, ठीक है। ये सारे के सारे वायरस आएंगे। अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा किससे क्या बनता है, कौन सा क्या वायरस क्या है, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पीछे वीडियोज़ में जाकर देख लेना। जिसका डेफिनेट शेप होता है, सीलिया से मूव करता है। देखो सीलिया की वजह से ना मैं इसको पहचान पा रहा हूँ, सीलिया की वजह से मैं कह रहा हूँ कि पैरामीशियम है, ठीक है। क्योंकि सीलिया जो होता है पैरामीशियम में होता है, तो जैसे मुझे सीलिया दिखेगा पैरामीशियम दिखेगा। एमीबा में सीलिया नहीं होता है, सीलिया सिर्फ पैरामीशियम में होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे वो क्या करता है, खाने पीने को इधर से उधर अपने अंदर को इनगल्फ करता है, ठीक है। यूग्लिना जो होता है यूकैरियोटिक आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये होस्ट सेल के अंदर ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरीके से लेंगे, तो देखो सिक्रीशन नहीं कर सकता, एमीबा नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक्सेलेटरी वैक्यूल इसके पास होते नहीं है, ठीक है। अब वैक्यूल्स में अपना क्रिस्टल को रख लेगा तो नहीं ना, तो सिंपल सा आंसर क्या बता है, डिफ्यूजन से ही क्या करेगा, वो निपटा देगा। वैक्यूल्स में प्लांट सकते हैं, एनिमल नहीं रखता, ठीक है। एनिमल्स के पास वैक्यूल्स में रखने के लिए टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ही निपटा देते हैं। आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग अननेसेसरी, बिकॉज रिविजन जब मैं करूँगा तो आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ अ थिंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। अब ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, पर बाद में टाइम बहुत कम लेगा। विल क्विकली बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लिविंग कैरेक्टर वायरस के लिए है, जो इनएक्टिव रहता है जब तक ये किसी सेल पर इफेक्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। यही बात सही है, ठीक है। अगर वायरस के बारे में बोल दूँ, छोड़ देता हूँ मैं। वायरस जो होता है सब माइक्रोस्कोप इन्फेक्शियस रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, लिविंग सेल्स, अदर ऑर्गेनिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की। इंस्टेंस वायरस कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग, बट दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस लॉस व्हेन द वायरस इज आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। इनको 3 डोमेन में नहीं रखा जाता, बिकॉज लाइफ में नहीं रखा था, क्योंकि इनके पास ट्रेट नहीं होते। इनके पास DNA क्या था इसे दे हैव, इनके पास DNA और RNA के स्ट्रैंड्स होते हैं जो कैप्सिड सेल होते हैं, बड़े किसी काम का मेटेलिक नहीं करते जब तक उनको सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते, ठीक है। ब्रेड जो रखा जाता है उनको राइस करवाना अगर आपको, तो टोमेटो कैसे से राइस होगा, चीज़ से, वीट से होगा, किससे होगा, ईस्ट से होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एलिमिनेट करोगे ना, एलिमिनेट, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। प्लीज डोंट माइंड द एक्शन वॉइस। कॉकी बैक्टीरिया सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल जो स्पेयर होता है ना वो सबसे छोटा होता है, ऐसे याद कर लो। स्पेयर जो होता है सबसे छोटा याद होता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल में हर जगह मिल जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल है बैक्टीरिया जो है वो 5 कैटेगरी में रखा जाता है। स्पेरिकल आता है, कॉकी, रॉड शेप आता है, बेसिली जो होता है, रॉड जो शेप होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है रॉड से, स्पाइरल स्पिरिलस आता है, कॉमा करके विब्रियस आता है, कॉर्क स्क्रू जो आता है वो स्पिरोचेट्स करके आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन करवाता है, एल्गी नहीं करवाएगा, लिवर बोर्ड नहीं करवाएगा, वायरस नहीं करवाएगा, बैक्टीरिया ही करवाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, हम पता है बैक्टीरिया जो होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रूगिन एल्गी जो होता है उसमें क्या होता है, थैलेकॉइड से बोलते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है इसके पास, तो ठीक है। लाइसोसोम गोल्गी, ठीक है। इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ अभी, बट दैट वाज इजी, ठीक है। वी डोंट नीड दिस वन। विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो प्रोड्यूस लीथल टॉक्सिन्स इवन इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, वो कौन सा होता है, उसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये तो ना ये जो बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है मैं मानता हूँ, बट ये रेफ्रिजरेटर के अंदर भी टॉक्सिन्स होता है, लीथल होता है। कौन सा, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है। लो ऑक्सीजन की कंडीशन में भी ये करता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में काफ़ी सक्षम होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में काफ़ी सक्षम होता है। ये नर्व फंक्शन को रोक देता है और इसे रेस्पिरेटरी जो और मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, सोमिलिना, ठीक है। और बाकी तो फिर वही है, तो काफ़ी घातक है ये। कौन सा बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस जो है वो एक वायरस है, PMV वायरस कहते हैं इसको, ठीक है। फुल फॉर्म इसका PMV वायरस है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो PMV वायरस बोलते हैं। तो ये काफ़ी, पोलियो जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
ठीक है। डिजीज़ माइकोसिस, वॉर्म्स की डिजीज़ भी होती हैं। फिलेरिसिस हो गया। फ्लैट फॉर्म जिसको हम प्लेनेरे कहते हैं, बहुत सिंपल आइज होती हैं। एक स्पाइट आई स्पॉट होता है जिससे हम वो पता लगा पाता है कि एक्चुअली में लाइट कहाँ से आ रही है। तो बस इतना सा काम होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। प्लेटी हेलेमेंथिक्स वाले पार्ट में इसको डाल दिया जाएगा। बडिंग से कौन करता है? देखो ईस्ट करता है बडिंग से। अमीबा फीजन, प्लाज्मोडियम फीजन, ठीक है। प्लाज्मोडियम का क्या है? प्लाज्मोडियम का कुछ दिखाया गया इसमें। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल विजन, देखो प्लाज्मोडियम मल्टीपल विजन आ गया। पैरामीशियम सेक्सुअल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। बाइनरी विजन आ गया, ये वाला आ गया अमीबा। तो क्या बचा? ईस्ट ही बचा, खत्म क्वेश्चन है। एल्गी आर द ओल्डेस्ट प्लांट इन फाउंड एक्सोरियल। कहाँ मिलेंगे एल्गी? कहाँ मिलेंगे? हवा मिलेंगे? नहीं। मड में मिलेंगे? नहीं। सैंड में मिलेंगे? नहीं। वाटर में मिलेंगे? अब ये तो बहुत खत्म वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता भी नहीं कि हमें इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। एल्गी पानी में मिलेगा, ठीक है। एल्गी लाइकेंस क्या होता है? एल्गी और फंगस मिलकर बनता था। फंगस को क्लोरोफिल की जरूरत होती है? नहीं जरूरत होती है। मल्टीपल फिजन से कौन होता है? प्लाज्मोडियम। अभी पढ़ा था मल्टीपल फिजन कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है, अभी पढ़ा था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, ठीक है। 20% बैटरी है। क्या मैं अपने इसमें कुछ 1138 क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन कम है शायद, 1138 नंबर तक पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, ठीक है। फिजन फ्यूजन ये सबको आपको होता है। फिजन मतलब होता है टूटना, दो हिस्सों में टूटना। फ्यूजन मतलब होता है एक में जोड़ना। फ्यूज होगा सिंगल में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो वो फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो वी डोंट नीड दिस। इनहेबिटेड द मोस्ट इनहेबिटेड अपना लाइक हॉट स्प्रिंग, ये आएगा, ये कहा जाएगा अंटार्कटिका। ये कहाँ पे आ जाएगा? देखो यूग्लिना नहीं आएगा। अमीबा फ्रेश वाटर में मिलता है, वायरस से होता है वहाँ नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया ही होगा, बहुत बढ़िया। मोस्ट इनहेबिटेबल हैबिटाट्स लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मिल जाएंगे तुम्हें। तो बैक्टीरिया भैया, बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक है। बैक्टीरिया कहते हैं हम ना छोड़ेंगे तुमको, तुमसे ना हो पाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के बहुत सारे पार्ट हैं, बट अभी अगर हम एक एक को पढ़ते रहेंगे सर, वी डोंट हैव रियली दैट मच टाइम, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा? बाइनरी विजन, टूटता है, ये तो सबको पता है। मुझे तो लगता है कि ये अगर तुमने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो तुम्हें आ जाएगा कि बाइनरी विजन नहीं होता, ठीक है। बाइनरी विजन नहीं होता, जिससे ऑफस्प्रिंग होता है। बाइनरी विजन क्या होता है? टूटना होता है। इसकी तो प्रोसेस भी करवाई है ना 9th-10th में टीचरों ने, भाई बनाओ इसको बाइनरी विजन से, इसको तोड़ के दिखाओगे। फिर वो उसके पास जाता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको लेता है, उसके बाद उसको अंदर डालता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कौन सा? पैरामीशियम है क्या? नहीं, पैरामीशियम नहीं हुआ। साइनोबैक्टीरिया है क्या? नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी ईजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ईजी है। आ गया जो माइकोप्लाज्मा, नहीं है, ये सिंगल है। एगारिकस ये बनता है, ठीक है। एगारिकस जो है ये तो तुम्हारा उसे निकल जाएगा, ठीक है। एडिबल ये एगारिकस आता है तुम्हारा, ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। एगार अगार जेली भी इसी का कुछ लेना देना है इसका। खत्म हो गया, जेड़ा भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स और हार्मोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल बी टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अभी जो हमने टॉपिक खत्म किया, मुझे लगा बहुत टॉपिक होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक किया,